अगर सबसे अच्छी चीजें आपके पास तब आ जाएं जब आप उनके लिए तैयार नहीं हैं, तो आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, वो आशीर्वाद नहीं बनेंगी। आध्यात्मिक मार्ग पर आपका काम बस खुद को ग्रहणशील बनाए रखना है। संत बहुत दयालु होते हैं, लेकिन गुरु एकदम निर्मम होते हैं। वो केवल उन्हीं चीजों को होने देंगे जो होनी चाहिए, और आखिरकार इसका फल मिलेगा। कभी दक्षिण भारत में एक योगी हुआ करते थे, और वो एक गुफा में रहते थे, पहाड़ों में। वो अपनी साधना कर रहे थे और अकेले ही वहां रहते थे। उसी गुफा में एक चूहे ने भी अपना घर बना लिया। योगी ने अपने इस साथी को देखा तो उसके लिए थोड़ी जगह बना दी और उसे खाना भी खिलाने लगे। और चूहा मोटा ताजा हो गया योगी का खाना खाते खाते। और एक दिन चूहा गुफा से बाहर गया और एक बिल्ली को इस चूहे में भोजन दिखा, योगी का भोजन, और वो उसके पीछे भागी, क्योंकि चूहा योगी का खाना खा खाकर मोटा हो गया था, तो वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग नहीं सका। तो वो दौड़ता हुआ गुफा में गया, योगी की गोद में जा गिरा और रोने लगा, ये बिल्ली मुझे मार डालेगी। तो योगी ने उसे पकड़ लिया और बिल्ली को भगा दिया। फिर योगी ने सोचा, इस चूहे के साथ ये समस्या बार बार होगी। अब जब बिल्ली ने एक मोटे चूहे को देख लिया है, तो वो आसपास ही घूमती रहेगी और इसका इंतजार करेगी। तो उसकी सुरक्षा के लिए योगी ने चूहे से कहा, देखो, मैं तुम्हें बिल्ला बना देता हूं ताकि तुम सुरक्षित रहो। तो उन्होंने चूहे को बिल्ला बना दिया और उसे खाना खिलाते रहे। बिल्ला भी मोटा हो गया। और एक दिन वो बिल्ला बाहर गया। एक शिकारी कुत्ते ने उसे देखा और उसके पीछे दौड़ा। फिर वही हुआ, क्योंकि बिल्ला भी खा खाकर मोटा हो गया था और अपनी जान बचाने में असमर्थ था। दौड़कर योगी के पास आया, उनकी गोद में गिर गया और बोला, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। योगी ने उसे पकड़ लिया और कुत्ते को भगा दिया। फिर उन्होंने सोचा, इसकी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा होगा कि इसे एक बड़ा कुत्ता बना दिया जाए। तो उन्होंने बिल्ले को एक बड़ा कुत्ता बना दिया और कुत्ते को भी उन्होंने खिलाया पिलाया और वो भी मोटा हो गया। और एक दिन बाहर गया तो एक बाघ ने इस मोटे कुत्ते को देखा और उसके पीछे दौड़ा। कुत्ता भागता हुआ योगी के पास पहुंचा और उनकी गोद में गिरकर बोला, बाघ मुझे मार डालेगा। योगी ने बाघ को भगा दिया और बोले, अब मैं तुम्हें बाघ बना देता हूं ताकि तुम्हें कोई समस्या ना हो। इस तरह वो चूहा, जो पहले एक कुत्ता बन चुका था, अब एक बाघ बन गया। और योगी इस बाघ को भी खिलाते रहे। अब वो बाघ जंगल में घूमने लगा। उसे मजा आने लगा। जैसे ही वो गरजता, पूरा जंगल डर से भाग जाता। वो इस अनुभव का मजा लेने लगा। लेकिन फिर उसके मन में एक बात आई, जंगल के सभी जानवर मुझे बाघ मानते हैं, लेकिन ये रहस्य कि मैं असल में एक चूहा हूं, सिर्फ योगी को पता है। अगर मैं उसे खा जाऊं, मार कर खा जाऊं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं असल में एक चूहा हूं। सब मुझे सच में बाघ ही समझेंगे। ये आइडिया उसके मन में आया, तो वो योगी के पास पहुंचा। योगी ने उसकी मंशा को देख लिया।
वो समझ गए, अरे मैंने इसे वो चीजें दे दी जिनके लिए ये तैयार नहीं था, और उन्होंने उसे फिर से चूहा बना दिया। यही चीज आपके जीवन में भी होती रही है। लोग बोलते रहते हैं, अरे वो तो वैसा है, मैं क्यों नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। मेरा क्या? अगर कोई चीज आपको तब मिल जाए जब आप उसके लिए तैयार ना हो, तो वो आपके लिए आशीर्वाद नहीं होगी। मैं सबसे अच्छी चीजों की बात कर रहा हूं। सबसे अच्छी चीजें भी अगर आपको तब मिल जाएं जब आप उनके लिए तैयार नहीं हैं, तो वो आपके अनुभव में आशीर्वाद नहीं होंगी, बल्कि बहुत बड़ी परेशानी होंगी। आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, चाहे वो सांसारिक समृद्धि हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, या कोई बड़ा अनुभव, या जो भी। अगर आप खुद को एक खास स्तर तक विकसित कर लेते हैं, तो ये अपने आप ही घटित होंगी। आध्यात्मिक मार्ग पर आपका काम केवल खुद को ग्रहणशील बनाए रखना है, ये उम्मीद या मांग नहीं करना कि क्या होना चाहिए। मैं गुफा वाले योगी की तरह नहीं हूं। मैं समय से पहले कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कुछ आपके पास समय से पहले आ जाता है तो वो आशीर्वाद नहीं होगा। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि आप खुद को ग्रहणशील बनाए रखें और जो करने की जरूरत है वो करें। जो होना है वो वैसे भी होगा। भारत में हमारे यहां एक परंपरा है, खासकर जब आप आम का पेड़ लगाते हैं तो दूसरे ही साल उसमें फूल आ जाते हैं। अगर आप उसे यूं ही छोड़ दें तो वो आमों से भर जाएगा। पेड़ बस इतना सा होगा। जनवरी फरवरी के अंत तक वो पूरा फूलों से भर जाएगा। अगर आप उसे यूं ही छोड़ दें तो बहुत सारे फल आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होने दिया जाए, अगर फल आने दिए जाएं, तो पेड़ बर्बाद हो जाएगा, वो ठीक से नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए दूसरे साल जब आम के फूल आते हैं तो हम सारे फूल तोड़ देते हैं, फल नहीं लगने देते। अगले साल फिर से फूल आएंगे और हम सारे तोड़ देंगे। केवल चौथे या पांचवें साल ही हम इसे फलने देते हैं। चौथे साल भी आधे फूल तोड़ देते हैं और आधे रहने देते हैं। पांचवें साल से ही हम इसे पूरी तरह फलने देते हैं। अगर आप इसे दूसरे साल ही फलने दें तो वो पेड़ कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं बढ़ेगा। आप देख सकते हैं जंगलों में कितने ही आम के पेड़ होते हैं, लेकिन वो कभी अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं बढ़ते, क्योंकि किसी ने ये तोड़ने वाला काम नहीं किया। ये काम उस समय उसके खिलाफ लगता है, लेकिन ये जरूरी है, वरना जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये जानते हैं, कई लोग कुछ ज्यादा ही नैतिकता से भरे होते हैं और उनमें ऐसी करुणा होती है जो उचित नहीं होती। कई साल पहले जब मैं खेती करता था, वहां काम करने के लिए बैल होते थे, जो हल चलाने और बैलगाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। क्योंकि भारत में आज भी लगभग 45 से 50% माल किसी न किसी स्तर पर बैलगाड़ी से ले जाया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो ट्रक हैं, ट्रेन हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भारत में 45 से 50% माल बैलगाड़ी से ले जाया जाता है, खासकर इसके शुरुआती चरण में खेत से बाजार तक या और कहीं। इसीलिए हर खेत में बैल और गाड़ियां होती थीं, ये सामान्य बात थी। तो मेरे पास भी 2 बैल थे, और अगर आप उनका अच्छे से ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें तो वो सच में बहुत अच्छे होते हैं। आप जानते हैं, वो आपके दोस्त की तरह हो जाते हैं और बहुत संवेदनशील होते हैं। आपके और उनके बीच एक तरह की समझ और रिश्ता बन जाता है। जैसे लोगों का कुत्तों से गहरा और प्यारा रिश्ता होता है, वैसे ही गायों और बैलों से भी बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो ये दोनों बैल बढ़िया थे, सुंदर और युवा थे। तो समय समय पर आपको ये . 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
पता है जैसे घोड़ों के लिए नाल होती है, वैसी ही एक अलग आकार की घोड़े की ही नाल बैलों के खुरों में भी लगाई जाती है। और जैसे ये लगाई जाती है, घोड़ों के पैरों में तो ये खड़े खड़े ही लगाई जाती है, पर बैलों के साथ ऐसा संभव नहीं होता। उन्हें ज़मीन पर लिटाना पड़ता है, और जब ये किया जाता है तो ये बहुत ही क्रूर लगता है। मैंने ये 2-3 बार देखा। वो आदमी आता है और जिस तरह से वो करता है, मैंने सोचा क्या इसकी ज़रूरत है? मैंने बैलगाड़ी का इस्तेमाल बंद कर दिया था। मेरे बैल कभी सड़क पर नहीं जाते थे, वो केवल कच्चे रास्तों पर चलते थे। तो मैंने सोचा मुझे मेरे बैलों के लिए ये घोड़े की नाल नहीं चाहिए। बैल की नाल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो बहुत उदास और तकलीफ में लगते थे जब उन्हें ज़मीन पर गिराकर ये नाल लगाई जाती थी। ये सूली पर चढ़ाने जैसा लगता था। तो ये वाली नाल घिस गई थी और मैंने दूसरी लगाने से मना कर दिया। वो आदमी हर 2 महीने में आता, उसे नई नाल लगानी होती थी। यही उसका जीवनयापन था। वो बार बार आता रहा। मैंने कहा कोई नाल नहीं। उसने कहा ये सही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा कि 8 महीनों में मेरे बैलों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके खुर इस तरह फैल गए थे और वो सच में बहुत तकलीफ़ में थे, क्योंकि मैंने नाल नहीं लगवाई थी। तब मैंने सोचा मेरी समझदारी कहाँ चली गई थी। अनुचित करुणा। अगर वो नाल पहने होते तो भले ही उन्हें आधे घंटे का दर्द सहना पड़ता, लेकिन उसके बाद वो ठीक रहते। उस आधे घंटे के दर्द से बचाने के कारण अब वो हर समय दर्द में रहते थे। इससे उबरने में बहुत मेहनत लगी और कई तरह से इस निर्णय ने उनके जीवन को ही छोटा कर दिया। तो आध्यात्मिक मार्ग पर संत बहुत करुणामय होते हैं, गुरु एकदम निर्मम होते हैं। संत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आपके साथ सब कुछ हो या सबसे अच्छी चीज़ें हों, लेकिन एक गुरु निर्मम होता है। वो सिर्फ वही होने देगा जो आपके लिए होना चाहिए, बाकी वो कुछ भी नहीं होने देगा। और आखिरकार ये फलदायी होगा। आखिरकार निश्चित ही ये फलदायी होगा। तो आप में से जो लोग अपनी तुलना दूसरों से कर कर के परेशान और जूझते रहते हैं, उसके कोई मायने नहीं हैं।